हेलो स्टूडेंट, मैं गजाला। आज हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 10th क्लास की। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3-4 एंड 1-2 इज द ट्राइसेक्टेड ऑफ द पॉइंट P एंड Q। ध्यान से, दो पॉइंट दे रखी हैं। कौन से? अगर हम इसे A मान लें, इसे A और B, तो ये ट्राइसेक्टेड है क्या? P और Q आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हमने यहाँ पर A लिया और ये B लिया और ये P और Q हमने यहाँ पर ले लिया, P एंड Q। तो देखो 3 सेक्शन हो गए ना, 1 2 3, 3 सेक्शन हो गए। P एंड Q, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर, P ये दे रखा है और Q ये दे रखा है, तो P हमारा है P माइनस में 2 और Q हमारा क्या है 5/3 एंड Q, ये गिवन है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? P एंड Q की। अब हमें A कितना है? 3n-4, 1 and 2। देखो बड़ा इजी सा ये अब क्वेश्चन बन सकता है। इसने हमसे कहा है कि ट्राइसेक्टेड, यानी कि 3 सेक्शन है, A 1 2। अब देखो अगर मैं A और Q की बात करूं तो P इसका मिड पॉइंट हो रहा है, P क्या हो रहा है? इसका मिड पॉइंट हो रहा है। तो हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? XY इज इक्वल्स टू में x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। अब XY हमारे क्या होंगे? देखो ये तो हमारा क्या है x1 y1, ये हमारा क्या बन जाएगा x2 y2, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? P एंड Q की। और ये हमारा हो जाएगा x एंड y, ये हमारा क्या हो जाएगा? x एंड y हो जाएगा। P हमारा x होगा। अब देखो x इज इक्वल्स टू, अगर मैं करती हूँ x1 हमारा क्या है 3 और x2 हमारा क्या है 5/3। तो हमने यहाँ लिखा कि x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? P, क्योंकि x हमारा कितना दे रखा है? P दे रखा है। तो x1 डालो, x1 हमारा आ गया 3 प्लस में 5/3 और अपॉन में 2, ये आ गया। अब y की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? -2। अब हम यहाँ लेंगे y वाली वैल्यू, -2 इज इक्वल्स टू में, क्योंकि यहाँ से तो नहीं कुछ सॉल्व हो पाएगा, तो हम यहाँ देखते हैं। p की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? -2। किसकी? y की वैल्यू। अब हमें लिखना है y1 हमारा कितना है? -4 और प्लस में q, y2 हमारा कितना है? q और अपॉन में 2 आ गया। अब देखो पहले हम यही वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इजीली निकल लेगी, इसको बाद में देखेंगे। इस 2 को इस साइड ले जाओ, -2 इंटू में 2 इजिकल्स टू में -4 प्लस में q, ये -4 हो गया इजिकल्स टू में -4 प्लस में q, माइनस इधर ले आओ 4 प्लस में 4 इजिकल्स टू में q। तो ये क्या होगा? -4 + 4 क्या हो गया? 0 हो गया इजिकल्स टू में q। तो q की वैल्यू तो हमने क्या निकाल दी? यहाँ पर 0 निकाल दी। अब देखो p की तरफ आते हैं। ये डिवाइड में इस साइड आन के ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2p इजिकल्स टू में 3 प्लस में 5/3। एलसीएम ले लेते हैं। 2p एज इट इज, 3 लिया, 1 3 द 3, 3 3 द 9 प्लस 3 1 द 3 और 1 5 द 5। तो 2p इजिकल्स टू में यहाँ पर कितना हो गया? 14/3 हो गया, 14/3। p इस यहाँ रखो और इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले जाओ। इजिकल्स टू में 14/3 इंटू में 2, 2 7 द 14। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7/3। p की वैल्यू कितनी आई? 7/3। p इजिकल्स टू 7/3 और q हमारा कितना निकल के आ गया? 0 आ गया। q इजिकल्स टू में 0। अब देखो, अब हमने p और q निकाल दिया, मतलब b की हमें ज़रूरत ही नहीं है, b वाला कोऑर्डिनेट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। इससे ही अगर हमें मीडियन से हमने क्या निकाल दिया? देखो हमने देखा कि ट्राइसेक्शन है, ट्राइसेक्शन में हमने a और q को देखा। a q का p क्या हो रहा है? हमारा मीडियन हो रहा है। तो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करा x1 प्लस में x2 का, और यहाँ पर हमारी दोनों की वैल्यू निकल आई, p की भी और q की भी।